आप सभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा के खंड का पाठ 3। जैसे BA BCom BSc BHSC में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र इसी पाठ से पूछे जाते हैं, मतलब सेम होता है इनका हिंदी भाषा। चलिए, हम पढ़ रहे थे खंड का पाठ 3। पहले हम लोगों ने ये चोरी और प्रायश्चित पाठ 2 भी पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे पाठ 3 मातृभूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड का पाठ 3 मातृभूमि, जिसे लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। आइए जानते हैं इस पाठ में आपको कैसे कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे आ गया है पहला प्रश्न, मातृभूमि निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न 10, लेकिन ये हिंदी भाषा सेकेंड ईयर का हम लोगों ने शुरू से जितना प्रश्न पढ़ा है ये प्रश्न नंबर 10 है, लेकिन इस पाठ का ये प्रश्न नंबर पहला है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसका मातृभूमि निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखे, अथवा मातृभूमि निबंध का उद्देश्य बताइए, अथवा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित निबंध मातृभूमि का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। भारत भूमि के महत्व को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, अथवा मातृभूमि पाठ के आधार पर भारत भूमि के महत्व को चित्रित कीजिए, या फिर अथवा भारत हमारी जन्मभूमि और हमें उसे अपनी जन्मभूमि कहने में गर्व होना चाहिए। मातृभूमि निबंध के आधार पर इस कथन की विवेचना कीजिए। तो आइए इसका सारांश निकालते हैं, विवेचना करते हैं, या फिर महत्व को चित्रित करते हैं, या फिर अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के विद्वान हैं। उन्होंने अपने निबंधों में भारत माता के प्रति अगाध प्रेम और उसमें निहित संपदा का सुंदर वर्णन किया है। वे भारतीय दर्शन तथा वेद पुराण उपनिषद एवं महाभारत के ममग्न रहे हैं। उनकी लेखों में राष्ट्रीयता की भावना निहित रही है। उनकी इसी भावना से ओतप्रोत निबंध मातृभूमि में देश के प्रति अत्यधिक सम्मान की भावना व्यक्त हुई है। इसका पहला पॉइंट है तेजस्विनी भारत माता। हमारी भारत माता तेजस्विनी है, जिसकी महत्ता के गीत देवताओं ने भी गाए हैं। यह वह धरती है जिसकी पूजा हमारे सभी संत महात्माओं ने मातृभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि एवं पुण्य भूमि के रूप में की है। यह हमारी प्यारी भारत माता है, जिसका नाम मात्र हमारे हृदय को शुद्ध और सात्विक बना देता है। हम सबकी माँ यह हमारी तेजस्विनी मातृभूमि है। दूसरा, भारत में जन्म लेना पुण्य है। भारत भूमि हमारी मातृभूमि है, हमें इसे मातृभूमि कहने में गर्व होता है। असाधारण विद्वानों की जन्मदात्री, कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति में सर्वोच्च शिखर पर पहुंची हुई भारत भूमि की महिमा का वर्णन देवता भी अपने गीतों में गाते हैं। वे लोग धन्य हैं जिन्होंने भारत में जन्म लिया। तीसरा, अवतारों की जन्मदात्री मातृभूमि। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगी राज कृष्ण ने यहाँ अवतार लिया। राजा हरिश्चंद्र, दधीची, शिवी जैसे महापुरुषों का यहाँ आविर्भाव हुआ, जिन्होंने सत्य के पालन और वचन की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। भुवन मनमोहनी, मस्तक पर हिमालय का मुकुट धारण करने वाली निर्मल जलधारिणी जग जननी भारत माता हमारे पूर्वजों की धात्री है। चौथा, शास्त्रों की रचना मातृभूमि का गौरव। इस मातृभूमि पर अनेक महाकाव्यों की रचना की गई, जिन्होंने देश देशांतरों को ज्ञान, दर्शन और संस्कृति का प्रकाश विश्व में फैलाया। क्योंकि लेखक के अनुसार जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है, वेदों का सृजन यही पर तपोवन में हुआ। ज्ञान और धर्ममयी काव्य गाथाएँ आरंभ से ही इसी भारत भूमि के वन प्रांतों में हुई। ऐसी महिमामयी मानव मात्र को कल्याण का संदेश देने वाली भारत माता की जय कहकर लेखक ने प्रत्येक भारतवासी का नमन इस निबंध के माध्यम से भारत माता के चरणों में पहुंचाया और कामना की है कि ऐसी मातृभूमि की हम सब जय विजय करें, क्योंकि यही मातृभूमि हम सबकी प्राण स्थिति का कारण है। तो इस तरह से हमारा ये पहला प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने इस प्रश्न में जाना मातृभूमि निबंध का उद्देश्य, या फिर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित निबंध मातृभूमि का सारांश अपने शब्दों में लिखें। आप लोग इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए, तो आपको ये चीज़ें आसानी से याद रहेंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न 2 पे, यानी कि टोटल प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 2 यानी पार्ट 3 का यह प्रश्न 2 है, और हिंदी भाषा के टोटल प्रश्न 11वां है। तो मातृभूमि निबंध के आधार पर भारत भूमि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। माता भूमि पुत्रो अहम
पृथ्वा सूत्र के आधार पर मातृभूमि की विशेषताएं लिखिए, अथवा मातृभूमि निबंध में वर्णित भारतवर्ष के स्वरूप का वर्णन कीजिए, अथवा भारत भूमि के बारे में 10 कथन लिखिए, अथवा लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल ने मातृभूमि के महत्व को किस प्रकार परिभाषित किया है, विवेचित किया है, उल्लेख कीजिए, अथवा मातृभूमि पाठ के आधार पर भारत के सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को उद्घटित कीजिए, अथवा वृक्ष, वनस्पति और पृथ्वी के पारस्परिक रिश्तों का वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका उत्तर आप कैसे दे सकते हैं और उन 10 पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। चलिए जानते हैं। यह भारत भूमि अपनी मातृभूमि है, किसी और का इस माता के प्रेम पर अधिकार नहीं है। लेखक ने भावनात्मक स्तर पर मातृभूमि के हर पहलू पर सुंदर भाषा के उत्कृष्ट विचारों को इस निबंध में प्रस्तुत किया है। इस निबंध में उनका चिंतन, ज्ञान, दर्शन और विचार सभी कुछ संस्कृति के दायरे में व्यक्त हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। पहला, मातृभूमि वात्सल्यपूर्ण है। यह भूमि माता की तरह संतानों का पोषण करती है। जिस तरह माता दूध का विसर्जन करती है, उसी प्रकार दूध और अमृत से परिपूर्ण मातृभूमि अनेक दुग्ध धाराओं से राष्ट्र के जन का कल्याण करती है। लेखक ने इस भूमि को कामदुधा कहा है। मातृभूमि विश्वधरा है। दूसरा, मातृभूमि सत्य के प्रकाश से प्रकाशित है। भारतीय मनीषियों ने इस भूमि को अपने हृदय के दर्शन ध्यान द्वारा प्रकाशित किया है। इसी में उन्होंने सत्य के प्रकाश को प्राप्त कर पूरे विश्व में इसकी आध्यात्मिक ज्योति फैलाई है। तीसरा, मातृभूमि प्रेम और अध्यात्म का सुंदर समन्वय है। विश्व में प्रेम और अध्यात्म का संदेश देने वाली मातृभूमि आज भी चिंतन के युक्त मनीषी मातृभूमि के नूतन सौंदर्य, नवीन आदर्श और अछूते रस का स्वीकार किया करते हैं। चौथा, मातृभूमि का भौगोलिक रूप आकर्षक भी। मातृभूमि के भौगोलिक रूप में पर्वतों की श्री सुषमा से सुसज्जित, सागरों की मेखला से अलंकृत स्वरूप में सौंदर्य बिखरा पड़ा है। प्राकृतिक शोभा के प्रति आकर्षण भी मातृभूमि के प्रति हमारे प्रेम को गहरा करता है। पांचवा है पर्वतों का अनूठा सौंदर्य। मातृभूमि का तिलक करने के लिए विधाता ने ऊंचे ऊंचे पर्वत हिमालय को मुकुट के रूप में मस्तक पर स्थित कर दिया है। इन पर्वतों पर चढ़कर हमारी संस्कृति का यश हिमालय के उस पार प्रदेशों में भी फैला है। छठवां, मातृभूमि की नदियों का सौंदर्य। हिमालय के कठिन शैलों को चीरकर यमुना, जाह्नवी, भगीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा ने केदार खंड में तथा सरयू, काली, कर्णाली ने मानस खंड में तथा गंगा जैसी पवित्र नदी, पापनाशनी नदियां मातृभूमि का गौरव बढ़ाती हैं। सातवां, मातृभूमि की मिट्टी की महिमा। चित्र विचित्र शिलाओं से निर्मित भूरी, काली, लाल रंग की मिट्टी पृथ्वी के विश्व रूप की परिचायक है। यह मिट्टी वृक्ष, वनस्पति, औषधियों को उत्पन्न करती है। इस मिट्टी में अद्भुत रसायन है जो समस्त चराचर को नवजीवन प्रदान करता है। आठवां, मातृभूमि की जीवन रक्षक वन संपदा। हमारी भूमि पर घने जंगल हैं जिसमें अनेक प्रकार के वीर्यवती औषधियाँ प्राप्त होती हैं। ब्राह्मी, रुद्रवंती, स्वर्णक्षीरी, सौपर्णी, शंखपुष्पी जैसी अनेक औषधियाँ हैं जिनमें जीवन रक्षण तथा तन मन को स्वच्छ बनाने की शक्ति है। मातृभूमि का वनस्पति जगत। ये 9वां, देवदारू, न्यायग्रोथ, आंवला, आम्र, अश्वत्थ, उदुम्बर और साल जैसे अनेक वृक्षों की हमारे यहाँ पूजा की जाती है। 100 फुट ऊंचे और 30 फुट घेरे वाले केदार तथा देवदारू को देखकर प्रत्येक भारतीय का मन श्रद्धा से लहराने लगता है। केदार वृक्षों के पास बसने के कारण स्वयं शिव ने केदारनाथ नाम स्वीकार किया। 10वां, गाय को माता का आदर। हमारी भूमि में पशु संपत्ति भी मनुष्य की भांति आदर का केंद्र रही है। इस भूमि पर पशुओं को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। गांव को हमारे यहाँ माता का सम्मान इसलिए प्राप्त है क्योंकि यह हमारे शरीर के प्रत्येक अणु का दूध, घी और अन्न से पोषण करती है। 11वां, मातृभूमि की रत्न संपदा। स्वर्ण, मणिरत्न आदि निधियों ने न केवल मातृभूमि का सौंदर्य बढ़ाया बल्कि विश्व का भरण भी किया है। रत्नों का विवरण करने वाली वसुधा प्रेम और प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। इस प्रकार लेखक ने अनेक विचारों के दर्शन, ज्ञान एवं प्रेम का जामा पहनाकर मातृभूमि अंतर और बाहरी सौंदर्य की सुंदर व्याख्या की है। अंतर और बाहरी सौंदर्य की सुंदर व्याख्या की है। तो इस तरह से प्रश्न 3 भी खत्म हुआ। हम लोगों ने इस प्रश्न में हम पढ़ रहे थे मातृभूमि निबंध के आधार पर भारत भूमि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर भारत भूमि के बारे में 10 कथन लिखिए, या फिर वृक्ष, वनस्पति और पृथ्वी के पारस्परिक रिश्तों का वर्णन कीजिए। तो हम लोगों ने जाना। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
तो अगला प्रश्न है, भारत का हृदय स्थल कश्मीर है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। तो आपका प्रश्न है, भारत का हृदय स्थल कश्मीर है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। चलिए जानते हैं। मातृभूमि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल रचित महत्वपूर्ण निबंध है। डॉक्टर अग्रवाल का गरिमामय व्यक्तित्व उनके निबंधों में व्यक्त हुआ है। लेखक कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत के हृदय स्थल के रूप में कश्मीर की महत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अत्यधिक मनमोहक है। यहाँ प्रियदर्शी सम्राट अशोक की महिमा मंडित रही है, जिन्होंने कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर की स्थापना की। यहाँ का केसर विश्व प्रसिद्ध है। भाष्यकार पतंजलि और कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव की जन्मभूमि यही है। सोमदेव की उत्पत्ति यहीं पर तपोवन में हुई। ज्ञान और धर्म की काव्य गाथाएं आरंभ में आपके ही वन भवनों में प्रचलित हुई। ऐसी महिमामयी चिर कन्यादानी भारत माँ की जय हो, उसे सत सत नमन। कश्मीर उत्तर भारत के झेलम नदी की घाटी पर स्थित है। कश्मीर की सुंदरता देखते ही बनती है। इसे दुनिया का स्वर्ग भी कहा जाता है। कश्मीर हर मौसम में बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसकी इसी सुंदरता को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। गर्मियों में यहाँ पर हरियाली देखने को मिलती है, तो सर्दियों में चारों तरफ बर्फ और बर्फ ही दिखाई देते हैं। पेड़ों पर लगे लाल लाल सेब बहुत ही अच्छे लगते हैं। आतंकवादी के समय में भी कश्मीर का बर्फ से ढका हुआ नज़ारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। वहाँ पर जाने वाला हर व्यक्ति यही कहता है कि धरती पर स्वर्ग है तो यही है। कश्मीर में घूमने के लिए अनेक पर्यटन स्थल हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पटना टॉप आदि। गुलमर्ग को कश्मीर की जान कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति कश्मीर जाए तो यहाँ पक्का ही जाता है। कश्मीर में वूलर जैसे बहुत से सरोवर हैं जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। तो यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वृक्ष और वनस्पति पृथ्वी पर ध्रुव भाव से खड़े हैं। मातृभूमि निबंध पर अंकित इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से समझ लें। वृक्ष और वनस्पति पृथ्वी पर ध्रुव भाव से खड़े हैं। मातृभूमि निबंध पर अंकित इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। आइए जानते हैं। मातृभूमि वह भूमि है जहाँ मनुष्य जन्म लेता है, जिसकी मिट्टी में खेलकर बड़ा होता है। उस मिट्टी से अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करता है और उसे माँ का दर्जा देता है। उसे मातृभूमि कहते हैं। कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका तात्पर्य है कि माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से कई ज़्यादा महत्व रखती है। एक सच्चा देशभक्त अपनी मिट्टी से इतना प्रेम करता है कि वह अपने प्राणों की बलि देने में हिचकिचाता नहीं है। हर एक इंसान के लिए उनकी मातृभूमि की अहमियत होती है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भारत अपनी विविधताओं के लिए विश्व भर में मशहूर है। भारत की सिंधु सभ्यता और हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता की संस्कृति बहुत ही रहस्यमय है और इतनी ही रोचक भी है। भारत में हर धर्म, जाति और प्रजाति के लोग निवास करते हैं। भारत में 29 राज्य हैं। कहीं तो बांग्ला बोला जाता है, तो कहीं भोजपुरी, पंजाबी, उर्दू, तमिल, तेलुगु इत्यादि। लेकिन हर भारतीय एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है और मिलजुल कर हम एक ही देश में रहते हैं। इसे हम राष्ट्रीय भावना कहते हैं। अनेकता में एकता हमारा नारा है, लेकिन आजकल क्षेत्रीय भावना राष्ट्रीय भावनाओं पर हावी हो रही है। कुछ लोग क्षेत्रीय भावनाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो कि उचित नहीं है। हमें एक राष्ट्र की तरह एक दूसरे से मिलकर और एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। भारत में अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक राज किया। अंग्रेजों के जुल्मों ने देशवासियों को काले अंधकार की ओर ढकेल दिया। काला पानी जो अंडमान में स्थित है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। वहाँ देशभक्तों से जानवरों की तरह काम करवाते थे और उन्हें भूखा रखते थे और कोड़े मारते थे, लेकिन वह कभी रुके नहीं और अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम सलाम करते हैं उन वीरों और जवानों को जिन्होंने कभी अपने परिवार और खुद को प्राथमिकता ना देकर देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। नमन है उन वीरों को जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे दी और यह भी ना सोचा कि उनके परिवारों का उनके बाद क्या होगा। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीरों ने खुलकर आज़ादी के गीत गाए और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का समर्पण किया ताकि हम खुश रहें और आज़ाद रहें। आपके यह प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट हुआ। हम पढ़ रहे थे वृक्ष और वनस्पति पर पृथ्वी का ध्रुव भाव से खड़े हैं। ये मातृभूमि निबंध पर अंकित इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मातृभूमि पर रहने वाली पशु संपत्ति भी भूमि के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना कि स्वयं मनुष्य। लेखक के विचारों को बताइए। चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। भूमि पर रहने वाली पशु संपत्ति भूमि के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना कि स्वयं मनुष्य। लेखक की दृष्टि से पृथ्वी गौवों और पशुओं
का बहुविध स्थान है। देशों में जो गोधन है उसकी जो नस्लें सहस्त्रों वर्षों से दूध और घी से हमारे शरीर को सींचती आई है, उनके अध्ययन, रक्षा और उन्नति में दत्तचित्त होना राष्ट्रीय कर्तव्य है। गोधन को जीर्ण होने से जनता के अपने शरीर भी क्षीण हो जाते हैं। गौओं के प्रति अनुकूलता और सौमनस्य का भाव मनुष्य शरीर के लिए प्रत्येक अणु को अन्न और रस से तृप्त रखता है। पार्थिव कल्याणों में संपन्न मातृभूमि का स्वरूप अत्यंत मनोहर है। उसके अतिरिक्त स्वर्ण, मणि, रत्न आदि निधियों ने उसके रूप मंडन को और भी उत्तम बनाया है। रत्न प्रभु, रत्न धात्री, यह पृथ्वी वसुधानी है, अर्थात सारे कोषों की रक्षा का स्थान है। उसकी छाती में अनंत सुवर्ण भरा हुआ है। हिरण्यवक्षा भूमि के इस अपरिमिति कोष का वर्णन करते हुए कवि की भाषा अपूर्व तेज से चमक उठती है। विश्व का भरण करने वाली रत्नों की खान, हिरण्य से परिपूर्ण है मातृभूमि, तुम्हारे ऊपर एक संसार ही बसा हुआ है। तुम सबकी प्राणी स्थिति का कारण हो। अपने गुण प्रदेशों में तुम अनेक निधियों का भरण करती हो। तुम रत्न, मणि और सुवर्ण की देने वाली हो, रत्नों का वितरण करने वाली वसुधे, प्रेम की प्रसन्नता से पुलकित होकर हमारे लिए कोसों को प्रदान करो। अटल खड़ी हुई अनुकूल धेनु के समान हे माता, तुम सहस्त्रों धाराओं से अपने द्रविड़ का हमारे लिए दोहन करो। तुम्हारी कृपा से राष्ट्र में कोष अक्षम्य निधियों से भरे पूरे रहे, उनमें किसी प्रकार कार्य के लिए कभी न्यूनता ना हो। तो ये प्रश्न उत्तर था। भूमि में रहने वाले पशु संपत्ति भी भूमि के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना कि मनुष्य। तो लेखक के विचार थे। चलिए अब यह प्रश्न भी कंप्लीट हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मातृभूमि का स्थूल विश्वरूपा क्या है? आइए जानते हैं मातृभूमि का स्थूल विश्वरूप। वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने निबंध मातृभूमि में संपूर्ण पृथ्वी को मातृभूमि नाम देकर उसके विराट रूप का वर्णन किया है। जिस तरह माँ अपने बच्चों का पालन अपनी ममता की छाया में करती है, उसी तरह यह पृथ्वी अपने जीवधारियों का पालन पोषण करती है। परंतु लेखक के अनुसार किसी वस्तु को देखने की अपनी अपनी दृष्टि होती है। स्थूल नेत्रों से देखने वालों के लिए यह पृथ्वी शिला भूमि और पत्थर धूलि का केवल एक जमघट है, किंतु जो मनीषी है, जिसके पास ध्यान का बल है, वे ही भूमि के हृदय को देख पाते हैं। उन्हीं के लिए मातृभूमि का अमर रूप प्रकट होता है। किसी देवयुग में यह भूमि सलीलार्म के नीचे छिपी हुई थी। जब मनीषियों ने ध्यानपूर्वक इसका चिंतन किया, तब उनके ऊपर कृपावती होकर यह प्रकट हुई। केवल मन के द्वारा ही पृथ्वी का सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है। ऋषि के शब्दों में मातृभूमि का हृदय परम व्योम में स्थित है। विश्व में ज्ञान का जो सर्वोत्तम स्रोत है वही यह हृदय है। यह हृदय सत्य से घिरा हुआ अमर है। हमारी संस्कृति में सत्य का जो प्रकाश है उसका उद्गम मातृभूमि के हृदय से ही हुआ है। सत्य अपने प्रकट होने के लिए धर्म का रूप ग्रहण करता है। सत्य और धर्म एक है। पृथ्वी धर्म के बल पर टिकी हुई है। महासागर से बाहर प्रकट होने पर जिस तत्व के आधार पर पृथ्वी आश्रित हुई है, कवि की दृष्टि में वह धरणात्मक तत्व धर्म है। इस प्रकार के धरणात्मक महान धर्म को पृथ्वी के पुत्रों ने देखा और उसे प्रणाम किया। सत्य और धर्म की ऐतिहासिक युगों में मूर्तिमान होकर राष्ट्रीय संस्कृति का रूप ग्रहण करते हैं। संस्कृति का इतिहास सत्य से भरे हुए मातृभूमि के हृदय की ही व्याख्या है। जिस युग में सत्य के रूप में विक्रम से संयुक्त होकर सुनहरे तेज से चमकता है, वही संस्कृति का स्वर्ण युग होता है। कवि की अभिलाषा है, हे मातृभूमि, तुम हिरण के सदर्शन से हमारे सामने प्रकट हो। तुम्हारी सुनहरी प्रोचनाओं को हम देखना चाहते हैं। युग विशेष राष्ट्रीय महिमा की नाप यही है। उस युग की संस्कृति में सुवर्ण की चमक है। यह चांदी या लोहे का हिरण सदर्शन या स्वर्ण युग की संस्कृति की स्थायी विजय के युग है। पूरा काल में मनीषी ऋषियों ने अपने ध्यान की शक्ति से मातृभूमि के जिस रूप को प्रत्यक्ष किया था, वह प्रत्यक्ष करने का अध्याय अभी तक जारी है। आप भी चिंतन से युक्त मनीषी लोग नए नए क्षेत्रों में मातृभूमि के हृदय के नूतन सौंदर्य, नवीन आदर्श और अछूते रस का आविष्कार किया करते हैं। जिस प्रकार सागर के जल से बाहर पृथ्वी का स्थूल रूप प्रकाश में आया है, उसी प्रकार विश्व में व्याप्त जो ऋतु है उसमें अमूर्त भावों को मूर्त रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया आज भी जारी है। दिलीप के गोचरण की तरह मातृभूमि के धानी पुत्र उसके हृदय के पीछे चलते हैं और उसकी आराधना से अनेक वरदान प्राप्त करते हैं। यह विश्व ऊर्ध्वमूल अस्वस्थ कहा गया है। ऊर्ध्व के साथ पृथ्वी के हृदय का संबंध है। इसी कारण मातृभूमि के साथ तादात्म्य भाव की प्राप्ति ऊर्ध्व स्थिति या अध्यात्म साधना का रूप है। भारतीय दृष्टि से मातृभूमि का प्रेम और अध्यात्म, इन दोनों का यही समन्वय है।
पृथ्वी का जो स्थूल रूप है वह भी कुछ कम आकर्षण का वस्तु नहीं, भौतिक रूप में श्री या सौंदर्य का दर्शन नेत्रों का परम लाभ है और उसका प्रकाश एक दिव्य विभूति है। इस दृष्टि से जब कवि विचार करता है तो उसे पृथ्वी पर प्रत्येक दिशा में रमणीयता दिखाई पड़ती है। यह पृथ्वी को विश्व रूपा कहकर संबोधित करता है। पर्वतों के उछलिए से सज्जित और सागरों की मेखला से अलंकृत मातृभूमि के पुष्पकल स्वरूप में कितना सौंदर्य है, विभिन्न प्रदेशों में पृथक पृथक शोभा की कितनी मात्रा है, इनको पूरी तरह पहचान कर प्रसिद्ध करना राष्ट्रीय कर्तव्य का आवश्यक अंग है। प्राकृतिक शोभा के स्थलों से जितना ही हम अधिक परिचित होंगे, मातृभूमि के प्रति उतना ही हमारा आकर्षण बढ़ता है। भूमि के स्थूल रूप की श्री को देखने के लिए हमारे नेत्रों का तेज 100 वर्ष तक बढ़ता रहे और उसके लिए हमें सूर्य की मित्रता प्राप्त हो। तो इस तरह से हिंदी भाषा का यह प्रश्न भी खत्म हुआ। हम पढ़े थे पार्ट 3 में आपको इतने ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल 6 प्रश्न है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्ट 4। इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके मन में किसी तरह का सवाल है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें और पेपर की अच्छे से तैयारी करें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।